नमस्कार बच्चों, हमारे चैप्टर चल रहा है देव। 2 पद पढ़ चुके हैं हम देव के, और आज तीसरा और अंतिम पद है देव का। 2 पद पढ़ चुके हैं, आज देव का तीसरा और आखिरी पद हम पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए, जहरी जहरी झीनी बूंद हैं परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोसो चलो झूलिबे को आजू। फूली ने समानी भाई ऐसी हो मगन में, चाहती उठोई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। सोई गए भाग मेरे जागी वा जगन में, आँखी खोली देखो तो घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रिगन में। कवि देव कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसमें, कि एक वियोगिनी नायिका है, एक विरहिणी नायिका है। उस नायिका ने, वियोगिनी नायिका ने रात में एक सपना देखा। सपने का वर्णन है पूरा। वियोगिनी नायिका ने, विरहिणी नायिका ने रात में स्वप्न देखा। उस स्वप्न में देखा नायिका ने कि रात में उससे मिलने के लिए उसके प्रियतम आए हैं, और नायिका के प्रियतम कौन है? श्री कृष्ण। नायिका से मिलने के लिए कौन आए हैं? उसके प्रियतम श्री कृष्ण आए हैं। लेकिन उसकी खुशी उस समय दूर हो जाती है जब वो कृष्ण के उठाने से उठती है। अब कृष्ण तो स्वप्न में आए थे, लेकिन जब वो उठ जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है, तब उसको बड़ा दुख होता है। काश ये सपना और चलता, कम से कम वो अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने के लिए जाती, कई प्रकार की बातें होती। ये पूरा जो वर्णन है, ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश में ही घूमने का मज़ा होता है साथ में किसी के। देखो, जहरी जहरी हल्की हल्की, जहरी जहरी हल्की हल्की, जैसे बारिश गिरती है तो झरझर की आवाज़ होती है। जहरी जहरी झीनी यानी पतली बूंद हैं, बूंदें गिर रही हैं, हल्की हल्की पतली पतली बूंदें गिर रही है। कोई वियोगिनी नायिका कह रही है कि हे सखी, एक नायिका, एक वियोगिनी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैंने रात में जो सपना देखा उसमें क्या देखा मैंने? जहरी जहरी यानी झर झर करती हुई, जहरी जहरी झरझर करती हुई, झीनी बूंद हैं परति मानो, मानो झरझर करती हुई बारिश की हल्की हल्की बूंदें। झीनी पतली, पतली या मोटी तो क्या होंगी? हल्की हल्की बूंदें परति पड़ रही हैं, मानो। मानो नायिका अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, ऐसा लग रहा था मेरे को तो मानो रात के समय हल्की हल्की झरझर करती हुई पानी की बूंदें गिर रही थी। मतलब रिमझिम बारिश हो रही थी। समझ में आ गई होगी पहली लाइन। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गहरी यानी घनी, घटाएं गहरी गहरी यानी 2 बार गहरी शब्द आ गया। पहले गहरी का मतलब घिर कर, गहरी घिर कर, गहरी गहरी यानी घिर घिर कर, घटाएं बादल, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। घेरी यानी घिरी हुई, यानी घनी घटाएं आसमान में घिरी हुई हैं, छाई हुई हैं। मैंने देखा कि हल्के हल्के बूंदें पड़ रही हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, और घनी घटाएं आसमान में घिरी हुई हैं, यानी घने काले बादल आकाश में, आसमान में छाए हुए हैं। तभी क्या हुआ? आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, और मैं पलंग पर खाट पर लेटी हूँ। तभी आनी कहो श्याम मोसो, आनी यानी आकर, कहो यानी कहा, श्याम यानी कृष्ण ने, मोसो यानी मेरे से। तभी कृष्ण ने आकर मेरे से कहा,
कब? हल्की हल्की झरझर करती हुई पानी की बूंदें बरस रही हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, आसमान में घनी घटाएं छाई हुई हैं। तभी आनी कहो श्याम मोसो, तभी कृष्ण ने आकर मेरे से कहा, मोसो यानी मुझसे, मेरे से क्या कहा? चलो झूलबे को आजू। कह रहे तू यहाँ है, चल आज हम झूलने के लिए चलते हैं। चलिए चलो झूलबे को आजू, आज हम आज झूलबे को झूलने के लिए चलते हैं। कह रहे तू यहाँ है, खड़ी हो, आज हम झूलने के लिए चलते हैं। ये बात किसने कही, किसको कही? कृष्ण ने नायिका को कही। क्या हकीकत में कही? नहीं, नायिका केवल कल्पना कर रही है, सपना देख रही है। आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलबे को आजू, कि नायिका कहती है कि मेरे से कृष्ण ने, मेरे प्रियतम कृष्ण ने आकर कहा कि तू यहाँ बैठी है, चल आज हम झूलने के लिए चलते हैं। नायिका से नायक ने कही ये बात। अब ये बात सुनते ही, कृष्ण की ये बात सुनते ही कि चल झूलने चलते हैं, ये वाक्य सुनते ही फूली न समानी, मैं तो फूली ही नहीं समाई। मुहावरा है, फूला न समाना। बहुत खुश हो गए प्रियतम की ये बात सुनते ही, कृष्ण की ये बात सुनकर ही मैं तो फूली नहीं समाई, बहुत खुश हो गई। क्योंकि कृष्ण ने आकर कहा मेरे से कि चल आज झूलने को चलते हैं। फूली ने समानी, भाई ऐसी हो मगन में, और मैं तो मगन हो गई, मस्त हो गई, मस्त हो गई, बहुत खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया मेरा कृष्ण की ये बात सुनते ही। कौन सी बात? कि चलो आज झूलने चलते हैं। ये सुनते ही मैं फूली नहीं समाई और मगन हो गई, भई हो मगन में, मैं मगन हो गई, मदमस्त हो गई। अब आपको मालूम है, जाने के लिए कोई बैठा हो तो खड़ा होना पड़ता है, लेटा हो बैठकर खड़ा होना पड़ता है। तो उनकी बात सुनते ही मैं तो मदमस्त हो गई, प्रसन्न हो गई, फूली नहीं समाई। चाहत उठो ही, चाहती थी उठो ही, उठना, भाई उठना ही चाहती थी क्योंकि वो सो रही थी। तो नायिका कह रही है कि मैं उठना ही चाहती थी, खड़ी ही होना चाहती थी। उठी गई सो निगोड़ी नींद, लेकिन मैं उठना ही चाहती थी, लेकिन मेरी निगोड़ी नींद, नालायक नींद, निकम्मी नींद उठ गई। क्योंकि जो सोया हुआ हो, सपना देख रहा हो, सपना आए, अब सपने में तो खड़ा होना पड़ेगा साथ जाने के लिए। तो मैं उठना ही चाहती थी, चाहती उठो ही, मैं उठना ही चाहती थी, लेकिन उड़ गई सो निगोड़ी नींद, लेकिन मेरी तो निकम्मी नींद उड़ गई। और उस नींद के उड़ने में सोई गए भाग मेरे, सो गए भाग्य मेरे जो भाग्य जगे थे, जो किस्मत में था कि कृष्ण के साथ भ्रमण करने जाऊंगी, कृष्ण के साथ घूमने जाऊंगी, जो मेरे कृष्ण के सानिध्य का, के सुख का जो भाग्य जगा था, वो उस जागने में सोई गए भाग मेरे भाग्य सो गए। काय में? जागी वा जगन में, उस जगने में मेरे जो भाग्य जाग गए थे, जगे हुए भाग्य वो भी सो गए, मतलब कर्म ही फूट गए। जानते हो ना कर्म फूटना, 2-4 के तो फूटे हुए ही। उस जागने में मेरे तो भाग्य सो गए। भाग्य सो गए कैसे बताया जा रहा है कि भाई एक तो भाग्य जागना ही कहते, कृष्ण के साथ घूमने फिरने जाती, झूला झूलती, मजे करती, आनंद करती, और एक बिना कृष्ण के अब यहाँ रहना पड़ेगा। सोए गए भाग मेरे, जागी हुआ जगन में, आंखें खोली देखो तो, सो रही थी वो, सपना देख रही थी, तो मैंने आंखें खोली देखो तो, मैंने आंखें खोलकर देखा तो, क्या देखा? आंखें खोली, भाई सपना टूट गया, और स्वप्न टूटने पर आंख खोलकर मैंने देखा, घन है न घनश्याम। वहाँ पर न तो घन है और न घनश्याम है, घन और ध्यान रखना, ये श्याम ऐसे लिख रहा हूँ, ये ब्रज में, घन का मतलब बादल,
और ये कृष्ण। मैंने आंख खोलकर देखा, मैंने आंख खोलकर देखा तो न तो वहां मुझे घन दिखाई दिए, बादल आसमान में नहीं थे, न तो बादल छाए थे आसमान में, और न घनश्याम थे न कृष्ण थे, केवल कोरा सपना था वो। आंख खोली देखो तो, मैंने आंखें खोलकर देखा तो न तो घन है न घनश्याम, न तो कोई आसमान में बादल छाए हुए हैं, मतलब कोई बारिश भी नहीं हो रही, और न घनश्याम है न कृष्ण है, लेकिन बूंदें तो हैं, बूंदें तो हैं। वे छाई बूंदे मेरे आंसू हवे द्रिगन में, बूंदें तो हैं लेकिन वो बारिश की बूंदें नहीं है। वे छाई बूंदें, बूंदें तो छाई हुई हैं सब, आंसू हवे द्रिगन में। आंसू हवे, हवे यानी होकर, द्रिगन में यानी नेत्रों में, यानी विरह के कारण, कृष्ण की याद आ जाने के कारण, दुख पीड़ा के कारण, विरह के कारण नायिका की आंखों में आंसू आ गए। तो वो कह रही है कि बूंदें तो छाई हुई हैं लेकिन वो बारिश की, पानी की बूंदें नहीं हैं, वो मेरे आंखों में आंसू बनकर बूंदें छाई हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार सीधा अर्थ देख लो इसका। कोई वियोगिनी, कोई विरहिणी नायिका कह रही है, कोई वियोगिनी नायिका कह रही है कि मैंने रात में जो स्वप्न देखा, नायिका कह रही है कि रात में जो मैंने सपना देखा उसमें मुझे लगा कि झरझर का शब्द करती हुई हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं। नायिका ने कोई रात में स्वप्न देखा कि झरझर करती हुई हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे गिर रही हैं, और आकाश में गर्जना के साथ बादलों की घटाएं उमड़ रही हैं। आकाश में गर्जना करती हुई बादलों की घटाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। ऐसे सुहावने वातावरण में, इतना अच्छा वातावरण था, ऐसे सुहावने मन भावन वातावरण में कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि आओ आज झूला झूलने चलते हैं। प्रियतम का यह प्रस्ताव सुनकर, अपने प्रियतम की यह बात सुनकर मैं फूली न समाई, अर्थात बहुत खुश हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी, उनके साथ जाने के लिए, और झूला झूलने के लिए उठना ही चाहती थी। अभागी दुष्ट नींद ही उड़ गई मेरी। तो मेरी आंखें खुल गई, जाग गई, स्वप्न टूट गया। उस जागने में मेरे जागे हुए भाग्य ही सो गए, भाग्य ही जाग गए थे। कृष्ण का साथ, कृष्ण का सानिध्य किसको मिलता है? कोई भाग्यशाली होता है, उसको कृष्ण का साथ मिलता है। उस जागने में मेरे तो जगे हुए भाग्य सो गए। मैंने अपनी आंखें खोलकर कृष्ण को देखना चाहा कि इधर हैं, इधर हैं, किधर हैं। मैंने आंखें खोलकर कृष्ण को देखना चाहा तो मुझे पता चला, तो ज्ञात हुआ कि वहाँ न तो आकाश में बादल हैं, न तो घन है, न घनश्याम, न आसमान में बादल है और न कृष्ण है। तब मुझे विरहिणी को अपनी आंखों में आए हुए आंसू ही मिले। पानी तो था, बूंदें तो थी, लेकिन वो बारिश की बूंदें नहीं थी। मेरी आंखों में जो बूंदें आ गई थी वो थी। अर्थात इस दुख से मैं जो रो पड़ी, भाई कृष्ण की याद ज़्यादा आ गई, तो जो दुख हुआ उस दुख से मैं रो पड़ी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ध्यान रखना, इस छंद में स्वप्न में मिलन का वर्णन है और वियोग का एक साथ वर्णन हुआ है। मिलन भी हो गया और वियोग भी हो गए। श्रृंगार रस है विशेष में। कौन सा रस है? श्रृंगार। और श्रृंगार में कौन सा? दोनों ही है, संयोग और वियोग, क्योंकि चाहे वो मिलती तो है यार, चाहे सपने में ही मिलती है। अनुप्रास अलंकार है। ये आपके चैप्टर पूरा हो गया है। कल अगला देखेंगे, ठीक है? कोई समस्या हो आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है? धन्यवाद।